प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आज जान लेते हैं ऋतुराज बसंत के आगमन के स्वागत में मनाए जाने वाले और माँ सरस्वती को समर्पित हमारे खूबसूरत त्यौहार बसंत पंचमी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे द्वारा मकर संक्रांति की पूजन विधि पर बनाए गए वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि हमारा नेचुरल हीलिंग परिवार यूं ही बढ़ता रहे और नई नई जानकारियाँ हासिल करता रहे। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्यौहार ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बसंत को ऋतुराज अर्थात सब ऋतुओं का राजा माना जाता है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु का एक प्रमुख त्यौहार है। इस प्रकार बसंत पंचमी का त्यौहार मानव मात्र के हृदय के आनंद और खुशी का प्रतीक कहा जाता है। बसंत ऋतु में एक ओर जहाँ प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है, वहीं उसकी अनुपम छटा देखते ही बनती है। यह पर्व उत्तरी भारत और पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी के साथ ही होली का भी आरंभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन प्रथम बार गुलाल उड़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसी दिन से फाग उड़ाना आरंभ करते हैं, जिसका अंत फागुन की पूर्णिमा को होता है। भगवान श्री कृष्ण इस त्योहार के अधिदेवता हैं, इसलिए व्रज में राधा और कृष्ण का आनंद विनोद बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी दिन किसान अपने नए अन्न में गुड़ और घी मिलाकर अग्नि तथा पितरों को तर्पण करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कथनानुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन देवी सरस्वती पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। इसीलिए विद्यार्थियों तथा शिक्षा प्रेमियों के लिए यह माँ सरस्वती के पूजन का महान पर्व माना जाता है। चरक संहिता में लिखा गया है कि इस ऋतु में अपने जीवन साथी के साथ प्रकृति का आनंद लेने के लिए वन विहार करना चाहिए। कामदेव बसंत ऋतु के अनन्य सहचर अर्थात साथी हैं। इसीलिए कामदेव व रति की भी इस तिथि को पूजा करने का विधान है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं बसंत पंचमी त्योहार की विधि और विधान के बारे में। यह त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार बसंत पंचमी का त्यौहार 5 फरवरी शनिवार सुबह 3:47 से प्रारंभ होकर 6 फरवरी रविवार सुबह 3:46 तक है। सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त 5 फरवरी सुबह 7:07 से दोपहर 12:13 तक है। इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर शरीर पर तेल से मालिश करें, फिर स्नान आदि के बाद मनपसंद आभूषण धारण करें और पीले वस्त्र पहने। ब्राह्मणों को पीले चावल, पीले वस्त्र दान करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु भगवान के पूजन का महात्म्य बताया गया है और ज्ञान की देवी सरस्वती के पूजन का विशेष विधान है। कलश स्थापित करके गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से षोडशोपचार विधि से पूजन करें। अगर आपको षोडशोपचार विधि के बारे में पता नहीं है तो मैं एक अन्य वीडियो में इसके बारे में आपको जरूर बता दूंगी। इस दिन भगवान गणेश, सूर्य, विष्णु और शिव को गुलाल लगाना चाहिए। गेहूं और जौ की बालियां भी भगवान को अर्पित करने का विधान है। सरस्वती पूजन के पश्चात शिशुओं को तिलक लगाकर अक्षर ज्ञान प्रारंभ कराने की प्रथा है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। दोस्तों, बसंत पंचमी के त्यौहार से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस प्रकार मिलता है। जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की तो वे उसे देखने के लिए निकले। उन्होंने सर्वत्र उदासी देखी। सारा वातावरण उन्हें ऐसा दिखा जैसे किसी के पास वाणी अर्थात आवाज ही न हो। सुनसान, सन्नाटा, उदासी भरा वातावरण देखकर उन्होंने इसे दूर करने के लिए अपने कमंडलों से चारों तरफ जल छिड़का। उन जल कणों के वृक्षों पर पड़ने से वृक्षों से एक देवी प्रकट हुई, जिसके 4 हाथ थे। उनमें से 2 हाथों में वह वीणा पकड़े हुए थी तथा उसके शेष 2 हाथों में से एक में पुस्तक और दूसरे में माला थी।
संसार की मूकता और उदासी से भरे वातावरण को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने इस देवी से वीणा बजाने को कहा। वीणा के मधुर स्वर नाद से जीवों को वाणी अर्थात बोलने की शक्ति मिल गई। सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इनका नाम सरस्वती पड़ा। वीणावादिनी सरस्वती संगीत में खुशियों भरा जीवन जीने की प्रेरणा है। माँ सरस्वती विद्या, संगीत और बुद्धि की देवी मानी गई हैं, जिनकी पूजा आराधना में मानव कल्याण का समग्र जीवन दर्शन निहित है। इसीलिए बसंत पंचमी को इनका विधि विधान से पूजन करने का नियम बनाया गया है। दोस्तों, हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी पर खूब पतंगबाजी होती है। बच्चे और बड़े सुबह से ही तरह तरह की पतंगों से आसमान को रंगीन बना देते हैं। आपके यहाँ बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है, मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं। तो दोस्तों, ये तो थी बसंत पंचमी के त्यौहार की संपूर्ण जानकारी। और अन्य त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें और अपनी परंपराओं को भी आगे बढ़ाएं।